आप देख रहे हैं न्यूज 24 सीधे हाथरस से ये लाइव बुलेटिन। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी हाथरस केस में अब तक के सबसे बड़े खुलासे की, सबसे बड़ी साजिश की। जी हां, हाथरस केस में 100 करोड़ की साजिश की हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चल रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें योगी सरकार की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि इस आड़ में 100 करोड़ की साजिश रची गई। जिस बेटी के लिए 100 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए, 7 समंदर पार से ये ट्रांसफर हुए हैं और उन 100 करोड़ रुपए से यूपी को बदनाम करने की पूरी ये प्लानिंग हुई थी। इंटरनेशनल ये साजिश के यूपी में कई शहरों को वहां पर जातीय दंगे भड़काने की, यूपी के कई शहरों को जलाने की, हाथरस में हंगामा करने की, हाथरस में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उससे पहले खुफिया इनपुट मिले जिसके आधार पर यह कोशिश नाकामयाब हो गई। अब इस पूरे मामले में 100 करोड़ की साजिश का जो पर्दाफाश हुआ है उसमें जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। यह पूरी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। देखिए न्यूज 24 की अपनी पड़ताल कि अब तक का यह खुलासा क्या कहता है। साजिश को सफल नहीं होने देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। यूपी में दंगों की 100 करोड़ वाली साजिश। विदेशी फंड से योगी सरकार पर वार। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। हाथरस कांड में चौंकाने वाली कॉल डिटेल्स। पीएफआई की दंगा ब्रिगेड के लैपटॉप में साजिश के सबूत। $100 करोड़ और 100 फोन कॉल्स का पूरा सच। यूपी के हाथरस में पीड़ित लड़की की हत्या के मामले में एक ऐसा सच सामने आया है जिसने सरकार के भी होश उड़ा दिए हैं। हाथरस हत्याकांड, 100 करोड़ की विदेशी साजिश। हाथरस हत्याकांड को लेकर 100 करोड़ की साजिश का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। योगी सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, इस पूरे मामले को लेकर इंटरनेशनल साजिश रची गई और साजिश इस बात की कि यूपी में जातीय दंगे फैलाए जाएं, हाथरस में माहौल खराब किया जाए। ये योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए बाकायदा 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, जिसमें से 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं। ये खुफिया इनपुट के आधार पर बड़ा दावा किया जा रहा है। योगी सरकार ने यह भी कहा है कि कुछ लोगों को विकास पसंद नहीं आ रहा है, जिसके चलते इंटरनेशनल साजिश रची गई है। मंसूबे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। यहाँ पर अगर वो कामयाब हो जाते तो यहाँ का माहौल बहुत खराब हो जाता, यानी कि उत्तर प्रदेश के कई शहर जो है आग में जल रहे होते और हाथरस का भी हाल बहुत बुरा होता। आज इस पूरे खुलासे पर, पूरे मामले पर ग्राउंड जीरो से न्यूज 24 एक एक रिपोर्ट आपके सामने रखेगा, पूरा सच आपको दिखाएगा। हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि हाथरस के बहाने यूपी में जातीय हिंसा की साजिश और सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए विदेश से जुटाए गए। यूपी एसआईटी और पुलिस की जांच के मुताबिक विदेशी फंड से शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश, विदेश से मिले फंड से दंगा भड़काने की कोशिश, चंदे की धनराशि हासिल करने वाली प्रक्रिया अवैध, 100 करोड़ की विदेश से मिली धनराशि जब्त करने योग्य, पीएफआई के सदस्यों से कई आपत्तिजनक पोस्टर बरामद, एम आई नॉट इंडियाज डॉटर जैसी भड़काऊ नारे का प्रयोग, सामाजिक दूरियां बढ़ाने वाली और जन विद्रोही सामग्री जब्त, जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट के जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियां,
सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। यूपी पुलिस ने विदेशों से मिली फंडिंग को लेकर एक और बड़ा दावा किया है। पुलिस के मुताबिक पीएफआई के जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने हाथरस के नाम पर साजिश वाली मुहिम चलाई। करीब 100 करोड़ रुपए की धनराशि विदेशों से जुटाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीब 50 करोड़ का फंड मॉरिशस से मिला और बाकी धनराशि दूसरे देशों से आई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस फंड से यूपी में अमेरिका की तर्ज पर जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। अब तक इस मामले में कुल 19 एफआईआर दर्ज की गई। गलतफहमी पैदा करके ये लोग किस प्रकार का आडंबर करते हैं, किस प्रकार का पाखंड करते हैं, ये आपने विगत कुछ दिनों में इनके द्वारा किए जाने वाले, इनके द्वारा प्रायोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देखा होगा। हम सबको इसके प्रति सचेत रह करके कार्य करना होगा। कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। हाथरस मामले में यूपी पुलिस के खुलासे के बाद ईडी भी इस बात की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर 100 करोड़ की रकम कैसे आई। इस मामले में फीमा यानी विदेश से गैर कानूनी तरीके से रुपए भारत लाए गए या फिर हवाला के जरिए ये रकम लाई गई। क्या हाथरस कांड की आड़ में उत्तर प्रदेश को जाति हिंसा की आग में झोंकने की कोई साजिश रची जा रही थी? क्या इस साजिश को अंजाम देने के लिए विदेशों से भी फंड जमा किया जा रहा था?